यू कैन हील योर लाइफ का 5th चैप्टर है। हमारे साथ यूट्यूब से जो दर्शक जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। आज की स्पीकर हैं रचना सहाय। तहे दिल से उनका स्वागत है हमारे मेडिटेट योरसेल्फ ग्रुप में। लुइस है अपने जीवन के अनुभव से हमें बहुत कुछ बता रही हैं और इस किताब के माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इसके लिए लुइसे का बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। रचना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ओवर टू रचना जी। सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं रचना सहाय, मैं नागपुर से हूँ। मैं ध्यान जगत में, ध्यान की इस दुनिया में, मेडिटेशन के इस दुनिया में 1 साल पहले आई हूँ। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज है। जब मैं मेडिटेशन में आई तो मुझे बुक रीडिंग में भी काफी इंटरेस्ट आया और बुक के द्वारा काफी नॉलेज मैंने गेन किया। बहुत कुछ बुक के माध्यम से मैंने प्राप्त किया। मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जो भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, प्लीज अपने जीवन में मेडिटेशन को अपनाएं। मेडिटेशन जीवन का अपने अंग बना लें, क्योंकि मेडिटेशन अगर है तो आपके जीवन में सब कुछ पॉसिबल है। हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं लुइस है की बुक यू कैन हील योर लाइफ। अभी तक हमने 4 अध्याय इसके पढ़े हैं। 4 अध्याय के विषय में हमने जाना है। आज मैं आप लोगों के साथ 5वां अध्याय शेयर करने जा रही हूँ। अगर किसी भी तरह का डाउट रहे तो आप लोग कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा। अर्चना मैम, आप म्यूट हो गए हैं। यस यस, स्क्रीन दिख रहा है। ओके, थैंक यू मैम। अध्याय 5, अब हम क्या करें। माय डियर फ्रेंड, ये जो लाइन है, अब हम क्या करें, ये अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए आप लोगों को महसूस हो रहा होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी लाइन है कि अब हम क्या करें। लुइस है इस बुक के माध्यम से, इस लेसन में ये बता रही हैं कि बदलाव का निर्णय। देखिए, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि बदलाव का निर्णय। दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे जीवन में कोई बदलाव आता है तो हम उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है। जीवन में अगर किसी प्रकार का बदलाव आता है तो उस चीज के से पहले, उस नजरिए को अपनाने से पहले हमारे अंदर बहुत सारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। हम बहुत क्रोधित होने लगते हैं और बार बार क्रोध पे क्रोध, क्रोध पे क्रोध। लुई से कहती हैं कि हम क्रोधित, हम गुस्सा करके क्या करते हैं। कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा है कि आखिर हम क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर ही रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है माय डियर फ्रेंड। हम एक मूर्ख का ताज पहन करके कोने में बैठ जाते हैं
सबसे कट हो जाते हैं। अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मूर्ख बेवकूफ व्यक्ति जो होता है कि उसके आगे उसका दिमाग जैसे चलना ही बंद हो जाता है, उस तरीके की प्रतिक्रिया उसकी होती है और वो एक कोने में जाके बैठ जाता है। तो हमें क्या ये अच्छा शोभा देता है? हमें बदलाव अगर आया है तो हम क्या गुस्सा होते रहेंगे तो ये अच्छा लगता है? हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा? अगर आप लोग चैट करके बताना चाहते हैं तो कृपया बता सकते हैं कि क्या अगर कोई बदलाव आता है तो हम क्या गुस्से से कोई रिजल्ट निकाल पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू मैम। तो मैं बतलाना चाहती हूँ कि इस चीज को अपनाने से जो गुस्सा है उस चीज को निकाल करके अगर देखा जाए तो हम अगर देखेंगे तो बदलाव से हमें भय लगता है। जीवन को एक नए और भिन्न रूप से देखने से इनकार करना भी भय ही है। हम उस अपने जीवन में क्या कहते हैं कि उस जो पैटर्न चलता आ रहा है, अगर उस चीज को नए तरीके में जब अपनाते हैं तो उससे हम डरते हैं, क्योंकि वो जो हमारा पुराना पैटर्न है उससे ऐसा लगता है कि वो बदलेगा और मैं उसे स्वीकार कर पाऊंगा कि नहीं। ये मन में भय आता है हमारे अंदर और इसकी वजह से हम लोग बदलाव नहीं चाहते और बदलाव होना तो स्वाभाविक ही है। बदलाव आया है तो वो तो अपना स्वरूप दिखा ही रहा है कि ये समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, तो उसे भय से नहीं स्वीकार भाव से, मेरे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा स्वीकार भाव, यस, अपने अंदर स्वीकार भाव को अपनाएं, क्योंकि हर चीज में अगर हम स्वीकार भाव, कहने का मतलब है कि आप देखें हमारे समय में अभी जो समय चल रहा है उसमें जो पढ़ाई का है या जो जूम सेशंस वगैरह है, जो कुछ भी है, इसमें एक कोरोना की वजह से बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर हम उस बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो क्या आज हम इतने खुश होते? इतनी हमारे अंदर परिवर्तन होता क्या? आप सोचिए एक बार। अगर स्वीकार भाव लाएंगे तो क्या होता है हमारे अंदर? पॉजिटिव, जो पॉजिटिव भावनाएं हैं वो हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, बहुत आसानी से अपना पाते हैं, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है रश्मि। रचना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लगता है कुछ उनका नेटवर्क इशू आ गया है। मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। अब क्या है, जब हमारे अंदर स्वीकार भाव आ गया है तो हमें एक और चीज काफी ध्यान देने की चीज है।
कि संकुचित विचार। हमारा जो विचार होता है, जो न जाने कब से पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे अंदर बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई। अब हमारे मन के अंदर क्या है, अब बिल्ली रास्ता काट गई है यानी आज का दिन मेरा खराब होना है, मुझे उस रास्ते से नहीं जाना है। मैं अगर चला गया तो कुछ ना कुछ जरूर अपशगुन होने वाला है, कुछ अशुभ हो जाएगा। ये कितनी सारी चीजें हैं। जैसे हम काम तो खुद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी संकुचित विचार रहते हैं। जैसे हम लेडीज किचन में हैं, किचन में थोड़ा सा ध्यान, हम दूसरे काम के लिए भी तो जा ही सकते हैं, पर दूध हमने रखा है उबालने के लिए, दूध गिर गया, आज तो अब दूध गिर गया, अब क्या करना है भाई, आज तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। तो ये हमारे संकुचित विचार हैं, जिन विचारों से हमें मुक्त होना है। अपने बदलाव के लिए हमें संकुचित विचारों में नहीं फंसना है। हमें क्यों फंसे रहना है उसमें? क्या आप लोग ने कभी रियलाइज किया है कि ऐसा ही होता है? क्यों, बिल्ली भी तो जानवर है। अगर मान लो कहीं से उसे कोई डॉगी ने उधर से दौड़ाया और बिल्ली वहां से रास्ते से क्रॉस नहीं करेगी, वो अपनी जान नहीं बचाएगी, वो देखेगी कि आप आ रहे हो तो मुझे क्रॉस नहीं करना है। या मान लो लेडीज हैं, आप किचन में काम कर रहे हो, किसी कारण से आप गए, तो क्या गैस अपने आप फ्लेम कम कर लेगा? नहीं करेगा। तो क्या ये सब असावधानियों के कारण ये तो होता है ना? फिर हम वो संकुचित विचार क्यों उसको अपना बनाते हैं? क्यों अपने मन में गलत धारणाएं, अंधविश्वास पालते हैं? तो उन अंधविश्वासों को, उन पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जो भी संकुचित विचार है, मनुष्य को निकालना पड़ेगा। और उसे निकालेंगे तभी हम सुखी स्वस्थ रह पाएंगे, बदलाव को अपना पाएंगे। आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आत्मविश्लेषण क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं, पर क्या है कि हम अपने आप को, बहुत जगह पे क्या होता है, हम दूसरों को तो जज करते हैं, पर अपने आप का जो जजमेंट है, अपना आत्मविश्लेषण जिसे कहते हैं, वो नहीं कर पाते। तो हमें वो करना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको ख्याल में इन सब कुंठाओं के पीछे आपकी कौन से विश्वास हैं, पहले आपको इसका, जैसे है कि आत्मविश्वास मैंने बताया कि संकुचित विचार है, तो उनके पीछे क्या रीजन है उसको आपको देखना है। आपके अंदर क्या होता है कि जैसे आप में जब परिवर्तन आने लगता है तो बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। तो आपको यहाँ एक विश्लेषण और करना है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरों को खिंचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। आप जब बदलते हैं, मान लीजिए कि जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं अभी से 1 साल पहले जब मैं अध्यात्म की दुनिया में नहीं आई थी, तो फोन कॉल्स बहुत सारा समय होता था, तो फोन कॉल्स फ्रेंड्स के साथ, बहुत बहुत से रिलेटिव्स हैं उनके साथ बातचीत, क्योंकि अपना समय हमें पास करने के लिए हम जो हाउस मेकर्स हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम कॉल करते हैं। जब आप आते हैं, दूसरा अपना लाइन चेंज करते हैं, जैसे मैंने अपने अध्यात्म की दुनिया में जब कदम रखा तो मैं बिजी हो गई, मैं ध्यान करने लगी, अपना समय वहां देने लगी।
बुक्स रीडिंग में। तो मेरी एक फ्रेंड, तो उसे ऐसा लगने लगा अच्छा, उसे मुझसे अच्छा नहीं लगता, मेरे साथ अभी इसको बातें करना पसंद नहीं। तो यहाँ आप आत्मविश्लेषण कर पाएंगे ना कि वो जो सामने से व्यक्ति परेशान हो रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो जब आप अपने अंदर इन सब चीजों का विश्लेषण करेंगे तो ही तो आप आंसर भी पाएंगे। अदरवाइज क्या है, हम अपनी चीजों को समझ भी नहीं पाते। अब वो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो रहा है, खींच रहा है, तो उसमें क्या है, गलती हमारी तो है नहीं। हम तो अपने आप को एक बदलाव के रास्ते पे ला रहे हैं जिससे हमारा कुछ अच्छा हो रहा है। आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है। अब कहते हैं कि ऐसा है कि मैं अगर चेंज करूंगा तो बहुत सारे लोगों से मेरा नोक झोंक होना है। क्यों, ऐसा क्यों विश्वास है? तो ये क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं उनको हमें जानना है, अपने आप को आंसर देना है, ना कि दूसरों को देना है। और जब हम नहीं जानते हैं तो ये रीजन हमारे अंदर बैठा रहता है कि बदलाव आया है पर उसके अंदर कुछ कमियां हैं, है ना। तो हम बदलाव तो ला रहे हैं और साथ साथ डर भी रहे हैं। और जब डरेंगे तो हमारे अंदर स्वीकार भाव नहीं आएगा, और जब स्वीकार भाव नहीं आएगा तो वही संकुचित विचार वही बना रहेगा, वही अंधविश्वास, उसी में हम फंसे रहे। कहते हैं कि जो हम बाहर देते हैं वही वापस हमारे पास आता है। तो पहले अपने आप को सही करना है हर मायने में। तो ये सिर्फ आत्मविश्लेषण से ही हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। कहीं किसी को कोई डाउट थैंक, हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। बिल्कुल, कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैम आगे बढ़े। हाँ हाँ, कंटिन्यू। एक सेकेंड, मैं स्लाइड स्लाइड शेयर करती हूँ। हाँ, अभी आप लोगों को दिख रहा होगा परिवर्तन की इच्छा। हाँ हाँ, ठीक है। तो परिवर्तन की इच्छा क्या है। अब हमने तो ये आत्मविश्लेषण कर लिया, सब कुछ समझ लिया। अब हमारे अंदर परिवर्तन की इच्छा जागृत हो रही है। तो सबसे पहले परिवर्तन, जब आपको समझ आ रहा है कि आपके अंदर परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि हम जब आत्मविश्लेषण करते हैं तो हम ये पकड़ पाते हैं अपने अंदर कि ये मेरा अंधविश्वास है, ये सबसे हमको बदलाव लाना अपने आप में काफी जरूरी है। तो हमारे अंदर चाह उत्पन्न होती है। वो चाह, दृढ़ चाह जो तड़प बन जाएगी कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप में परिवर्तन लाना है। क्योंकि ये एक संकल्प की तरह काम करेगा। जब परिवर्तन के लिए मन में ठान लेते हैं कि अब हमें परिवर्तन चाहिए,
तो वो हमारे अंदर एक तड़प बन जाती है। अपने अंधविश्वासों को, अपने पैटर्न को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसे चेंज करने की इच्छा जागृत होने लगती है अपने अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि वो इच्छा अगर आप कर भी रहे हैं तो क्या होता है, कुछ इच्छाएं ऐसी होती है कि हमने 2 दिन किया और फिर एज इट इज पोजीशन पे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपके अंदर या मेरे अंदर ये भावना आ गई है, हम ये समझ चुके हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है एक अंधविश्वास बन गया है, उसे तोड़ना है तो वो दृढ़ संकल्प लाना होगा। उसे तोड़ने की पूरी हिम्मत, विल पावर आपकी वैसी होनी चाहिए कि हाँ, मैं ये गलत करती आ रही थी, अब मुझे ये सही करना है। और उसके लिए क्या होगा कि हमारे अंदर जब ये विल पावर काफी डेवलप हो जाएगा और हम ये चाह लेंगे कि हाँ, मुझे अब ये करना ही है, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने ही हैं, तो मेरे अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। सकारात्मक विचार क्या है? पॉजिटिव विचार। मान लीजिए कि कोई भी चीज होती है, उसमें सकारात्मक भी होती है और उसमें नकारात्मक भी होती है। लेकिन अभी हमारे अंदर क्या है? परिवर्तन की इच्छा जागी है। तो हमारे साथ क्या होगा कि हमें उसका जो पॉजिटिव रूप है, पॉजिटिव चीजें हैं, जिसे अभी से पहले हमें उसमें ज्यादा नेगेटिव चीजें दिखाई दे रही थी, वो पॉजिटिव हो जाएंगी। बहुत सारे पैटर्न्स को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे क्या है कि हम एकांत में रहना चाहते हैं, ठीक है, हमने मेडिटेशन जैसे मैं कर रही हूँ, पर मेरा पैटर्न क्या है कि मुझे बिल्कुल शांत होना। ऐसा हो सकता है क्या? आप क्या प्रकृति में भी जाओगे अगर, तो आपको वहां आवाजें नहीं आएंगी? आएंगी। क्या चिड़िया चहचहाना बंद करेंगी? क्या बच्चे खेलना बंद करेंगे? तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हो, मान लो आप बुक ही पढ़ रहे हैं और बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो जब आपका मन परिवर्तन की तरफ बढ़ता है तो आप कहेंगे कि अच्छा, बच्चे हैं, बच्चों की उम्र है, वो थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ, मैं वॉक करके आती हूँ, मेरी सेहत भी अच्छी और बच्चों को भी टाइम मिल जाएगा। तो ये जो सकारात्मक विचार है वो आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। और इससे क्या होगा, हमारे अंदर अच्छी भावना उत्पन्न होती जाएंगी और ये परिवर्तन की राह में एक सही दिशा बनकर निकलेगी। अब है प्रतिरोध। हम सब कुछ जानते हुए भी, सब जान रहे हैं कि हमारे अंदर ये चाह भी आ गई है, हमने अपने विचारों को भी बदला है, उसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी ला रहे हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी क्या होगा, प्रतिरोध।
अपने आप से, क्योंकि हम बहुत समय से बहुत सारे पैटर्न से, जो हमारे पुराने पैटर्न हम घिरे हुए हैं, उसको अचानक से बदलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब कुछ में समय लगता है। और वो क्या होता है कि जब आप में परिवर्तन आ रहा है तो अचानक से आपके सामने खड़े हो जाते हैं आप प्रतिरोध के रूप में, कि मैं ही क्यों बदलूं। होता है ना ऐसा फ्रेंड्स? मैं क्या गलत बोल रही हूँ कि बहुत सारे हम लोग अच्छाई करते करते अचानक से रुक जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि सबको समझ आ रहा होगा। तो ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों इतना अच्छा करूं, क्यों सामने वाला मेरे साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मैं ही हर समय करती हूँ। तो ये स्वाभाविक है, इससे भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि हमारे मन के अंदर लाखों विचार आते हैं और कभी कभी व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। तो ये एक प्रतिरोध के रूप में उसके सामने आ जाती है। हर पुराने विचार की परत को नई सोच में बदल जाना चाहिए। उससे कुछ आसान है और कुछ एक पंख के से चट्टान को उठाने की तरह होता है। बहुत सारे जगहों पे हम लोग उस चीज को मानते हैं और बहुत सारे जगह पे इतना मुश्किल हो जाता है, इतनी मतलब प्रॉब्लम में हम पड़ जाते हैं कि ऐसा मानो महसूस होता है कि एक पंख से एक पत्थर, एक चट्टान को उठाने के बराबर हो जाता है। रचना जी, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी, पूछिए मैम। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे मुझे मतलब बहुत सारी लेडीज को लगता होगा, मुझे भी लगता है, मेरे बिना तो घर चलेगा ही नहीं, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो ये विचार हटाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब सब कुछ चलेगा, कल को मैं नहीं भी रहूं तो भी घर चलेगा ही, बट वो मेरे मन का है कि मेरे बिना तो चलेगा ही नहीं, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। और फिर मैं बोलती हूँ कि मैं तो किधर जा नहीं सकती, मैं तो ये कर नहीं सकती। पर वो मेरे मन का ज्यादा है, वो भी मुझे पता है, पर फिर भी मैं इसको हटा नहीं पा रही। देखिए मैम, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि हम लेडीजों को ऐसा लगता है। तो सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए। क्या है कि हम जैसा सोचते हैं, मान लीजिए आपके बच्चे कुछ जिम्मेदारियों को लेने के लायक हो गए हैं, लेकिन ये आपके अंदर वो पैटर्न मौजूद है जो मैंने बोला ना, कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमने अपने माता पिता से पाया है, हमने उनको देखा है, वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो चुका है। हाँ, कि क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा अकेले। मैं अपनी डॉटर आज 22 साल की, अभी वो अमेरिका जाएगी 3 महीने बाद, पर मैं उसको 1 मिनट छोड़ती नहीं हूँ। और तो आप बताइए मैम कि कल को वो चली ही जाएंगी तो आप तो उनके साथ नहीं जाओगे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप साथ चले जाते हो तो फिर यहाँ का आप कैसे करोगे? तो ये इसीलिए आज का ये जो लेसन है, मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सिखलाएगा। हाँ। कि ये मुझे भी। परिवर्तन, आप इसको स्वीकार करो। ये परिवर्तन है। क्यों? आज से पहले क्या, कोरोना जब नहीं कोरोना जब आ गया तो हमने उस परिवर्तन को स्वीकार किया ना मैम, कि हम घर से बैठ के काम कर रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप सोच सकते हो, हाँ, बहुत सारी माएँ होती थी कि बच्चा 2 घंटे के लिए स्कूल गया, चलो भाई मैं तो फ्री हो गई। अभी क्या उनकी लाइफ नहीं चल रही है? हाँ, बच्चे और अच्छा जीवन जी रहे हैं। अपने पेरेंट्स के साथ जितना समय उन्होंने व्यतीत नहीं किया, वो स्पेंड कर पा रहे हैं। आप सोचो, उनके आपने कभी
अगर रियलाइज किया होगा या फिर कभी नोटिस किया होगा तो आप देखेंगे कि बच्चे जो स्कूल जाते थे बहुत सारी बातें हम नहीं जान पाते थे, आज हम उनके फ्रेंड्स बन गए हैं। सही है। पर मेरे घर में तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। मेरे हस्बैंड और मेरा लड़का लड़का भी बड़ा है 26-27 का, तो वो तो दोनों जैसे ऑफिस जाते थे वैसे ही जा रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। कि वो मतलब घर में, बस मेरी लड़की जो जॉब पे जाती थी वो घर से जॉब कर रही है, तो वो है, तो उसके साथ जरूर मुझे टाइम मिल रहा है। और यस, लकीली वो अभी चली जाएगी तो अच्छा है, मुझे वक्त मिल रहा है उसके साथ। तो आप इस चीज को सोचिए मैम कि अगर वो जॉब करते करते अगर चली जाती तो आपको क्या ये समय मिल पाता, हाँ अगर ये बिल्कुल, परिवर्तन नहीं आता तो? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो हर कुछ में मैम पॉजिटिव विचार, क्योंकि देखिए अगर आपके अंदर अपने बेटी के प्रति नेगेटिव है कि मैं उसको कैसे छोड़ के रहूंगी, तो आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इसका हम्म, क्या है कि वो वहां जाएगी, वो भी आपके लिए परेशान रहेंगी और आप भी परेशान रहोगे। लेकिन जब आप इस चीज को निकाल दोगे अपने मन से कि मेरी बेटी की ग्रोथ में बहुत जरूरी है मुझसे अलग रह करके अपने जॉब को हम्म, कंटिन्यू करना, और फिर आप क्या करोगे अपना समय एक और भी, जैसे बुक रीडिंग आप करते हो तो और ज्यादा बुक रीडिंग करने लगोगे, मेडिटेशन करते हो तो उसमें और काफी टाइम दे पाओगे। बिल्कुल फिर देखना बिल्कुल। कुछ समय के बाद आप खुद से क्वेश्चन करना कि हाँ, मैंने जो ये परिवर्तन को स्वीकार किया, क्या मैंने गलत किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी थैंक ये यू। वक्त एंजॉय करना चाहिए, बाद में वो एंजॉय करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप धीरे-धीरे इन पैटर्न को छोड़ोगे और उस जो नया टाइम आ रहा है, नया परिवर्तन आ रहा है, उन सबको जब आप अपनाओगे मैम, तो हम्म आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन। हम्म यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ओके। परिवर्तन ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। हम्म अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें परिवर्तन को अपनी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। भगवद गीता में भी बताया गया है वहाँ कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। हम्म इसे हमें हर तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, और जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि जिस जिस चीज़ को हमने स्वीकार किया वो हमारे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी या और किसी के लिए भी, सभी के लिए अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम यही तो इस एंजाइटी खत्म हो जाएगी, अगर हम ये सोच लें कि जो होगा अच्छा होगा तो। हाँ, क्योंकि यस मैम, एक्चुअली क्या होता है ना, ये हमारे अंदर का एक बिलीफ है जो हम सोचते हैं कि मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता, या हम ही उनका केयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने कभी उनको छोड़ा ही नहीं। आप छोड़कर तो यस देखो, यस। जब हम छोड़ते हैं तब हमें महसूस होता है ये चीज़। अगर आप किसी को डिपेंड बनने नहीं दोगे तो उसकी क्या गलती हाँ, है? मैं तो बोल रही हूँ ये मेरा मन का विचार है, किसी और का नहीं। नहीं मतलब फिर हाँ, भी मैं खुद को नहीं वही। बदल पा रही हूँ। नहीं, आप अपने जीवन में ध्यान को बढ़ाइए हाँ, और बुक रीडिंग बढ़ा लीजिए। एक्चुअली डिटैचमेंट आपको सीखना है ये सिचुएशन में, डिटैच होना है। ठीक है, थैंक यू। यस, मैं अपना एग्जांपल दूं मैं? यस मैम। हाँ, मैं भी ऐसे ही सोचती थी आप जैसा सोचते हैं कि मैंने इतना घर संसार इतना सजा दिया कर दिया, सब कुछ मैं करती हूँ करके। फिर क्या हुआ, अचानक एक बार मैं गिर गई तो मेरी कॉलर बोन टूट गई तो हॉस्पिटलाइज हुई। तब फिर पीछे से बच्चों ने इतना अच्छे से घर संभाल लिया, मेरे हस्बैंड भी इवन बर्तन भी मांजते थे, सब करते थे। जब लॉकडाउन वगैरह नहीं था तब की बात है, मतलब 5 साल पहले की बात है। बच्चे खुद सब कुछ बनाने लग गए, करने लग गए, किचन संभाल लिए, बेटी ने पूरा संभाल लिया, बेटे ने संभाल लिया। मतलब मिलजुल के ये लोग सब कुछ कर लेते थे। इवन मेरे सास ससुर भी बूढ़े हैं, उनका भी ध्यान रखना, सब कुछ करना। तो मैं मतलब रियलाइज हो गया मुझे कि मेरे रहने नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ेगा, काम किसी न किसी तरीके से हो ही जाता था, और कोई ना बिल्कुल। कोई हेल्प भी आ जाती है। हाँ, मतलब अचानक कोई मेड मिल गई तो उससे हेल्प हो गई, तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब अपने को यूनिवर्स कहीं ना कहीं से सारे काम अरेंज करवा देता है, यस। ये हाँ, समझ में आ गया। तो तो बहुत सारा अच्छा मेरा ये आपने जो ग्रुप बताया। था ना,
मैं भी बहुत ताने मारती थी अपने हस्बैंड को भी कि मतलब मैं दिन रात इतना खटती हूँ करती हूँ, मेरे को कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता है। और मतलब मैं नहीं रहती तो कौन मम्मी का ध्यान रखता, पापा का ध्यान रखता। लाइक मतलब बहुत मैं भी ऐसे सोचती थी। तो अभी लेकिन आप, तो ज्योति जी अभी आप मतलब कैसे चेंज? अभी देखिए कि बच्चे भी सब अब उस समय से जो हाथ बटाना शुरू हुआ है उनका काम करना, तो अभी भी अब वो लोग भी कंटिन्यू है और मेरे को हर बात में हेल्प भी करते हैं। इवन बेटा भी आके पूछेगा मम्मी कोई हेल्प चाहिए क्या, तो वो मतलब इतना केयर भी करने लग गए हैं। अभी तो मेरा सब ठीक है, उसके बावजूद भी अब आके वो पूछते रहते हैं। पर ये भी आपके, आके बोलेंगे कि मैं बर्तन कर दूं क्या। नहीं पर आपके विचारों में परिवर्तन आया कि ठीक है तो आप? मेरे विचार में परिवर्तन आ गया ना कि मेरे बिना भी घर कितना अच्छे से चल रहा है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मैं बेड पे रहती थी, मेरे को जूस मिलता था, खाना मिलता था, नाश्ता मिलता था। तो मेरे को अच्छा, बेड रेस्ट था ना, मेरा कॉलर बोन टूट गया था। हाँ हाँ तो हाँ। हॉस्पिटल से आई तो मेरे को 2-3 महीना मतलब था ही कि जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक आपको हिलना नहीं है। तो सब लोग केयर करते थे। तो मतलब मैं बोली नहीं, मेरे को इस तरीके से और नहीं चाहिए। मेरे को लर्निंग मिल गई, लेसन मिल गया, पर अब मेरे को और हड्डी नहीं तोड़ना है। मतलब ये थॉट निकालने के लिए सोचिए मेरा ये हुआ। यस मतलब यस, मेरा घमंड तोड़ने के लिए मेरे को वही लगता है कि वेरी अपन गुड जो एग्जाम्पल। है कि आपने नहीं अब बहुत मुझे अच्छा और शेयर किया ज्योति जी, मुझे भी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल मम्मी आप के यहाँ नहीं पहले छोड़ जाती। दो। मैं, आपको कोई रियलाइजेशन या लर्निंग मिले उसके पहले आप छोड़ हाँ दीजिए। मैं 2 साल से अपनी मम्मी से मिली नहीं हूँ, कैलकाटा रहते हैं, अभी तो लॉकडाउन है। पहले भी मैं नहीं जाती थी, 3-3 साल 2-2 साल की, नहीं बच्चों को देखना है, ये देखना है, वो देखना है। अभी मुझे भी, अब तो बड़े हो गए वो दोनों, मुझे भी जाना चाहिए अभी। एक्चुअली हमारे लाइफ में ना जो चेंजेस आते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं, क्योंकि हाँ हम खुद बिल्कुल। अपने अंदर ये बिलीव बना लेते हैं ना कि नहीं नहीं हम ही सब कुछ है। ये घर का जो बोलते हैं ना कि आधार बन के बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी का सपोर्ट होता है, सबका डायरेक्ट अपना इनडायरेक्ट महत्व में। भी है हाँ, और हम सपोर्ट लोग भी। उनको स्पेस नहीं देते हैं, और आप जब स्पेस देना शुरू करोगे ना तो फिर वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैम एक ही चीज समझना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, नियम है। हाँ, यस। नियम है, कुछ ना कुछ से चेंज होता रहेगा। एक्चुअली हम खुद को ही सेटिस्फाई करते रहते हैं कि नहीं मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना नहीं चलेगा। हाँ अगर मेरे पास अगर चलेगा। आप मैम अगर आप परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हो तब भी परिवर्तन तो आना आप है। अपना मन जल्दी बदल दो, नहीं तो मतलब फालतू में आपको कोई लर्निंग नहीं मिले। मैं तो भगवान से वही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू ज्योति जी, शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस यस। समय भी भाग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन मस्तिष्क की सफाई, तो और भी कुछ क्लियर करने का समय आ गया है कि हमें सफाई, हम घर की तो सफाई करते हैं, भाई ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, ये काम के लायक नहीं है। हम अपनी घर की सफाई करते हैं कि इसे अब हटा दो, ये थोड़ा यूज के लायक है तो उसे झाड़ फूस के हम लोग रख लेते हैं। तो हमें घर से की सफाई से ज्यादा जरूरी क्या है, अपने मस्तिष्क की सफाई करना। हम कैसे विचार ले रहे हैं अपने मस्तिष्क में, जैसा अभी मैम ने बताया ना, सरिता मैम ने, कि मैं अपने थॉट पैटर्न से आजाद नहीं हो पा रही हूँ, जो बिलीफ उन्होंने बना रखा है। तो हम ऐसा ले ही क्यों? हमें अपने अंदर ये अच्छी सकारात्मक भावना भी तो लानी है कि मेरे से अच्छा मेरे बच्चे काम कर लेंगे, मेरे से अच्छा वो घर संभालेंगे, मैं उसे थोड़ा सा फ्री तो करूं। मन में जितने भी, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही विचार हैं यहाँ, लेकिन लेना क्या है, मुझे अपने अंदर लाना क्या है। और जो भी नेगेटिव पैटर्न है माइंड में, उसको निकाल फेंकिए, उसकी सफाई कीजिए।
क्यों गलत धारणाओं में जीना? क्या मिलता है? वो हमारे अंदर कचरे के रूप में इकट्ठा हो रहा है। हमें क्या कचरा अपने घर में अच्छा लगता है? तो हम अपने मस्तिष्क में क्यों रखें? जब हमें अपने घर में कचरा ही पसंद नहीं, तो हमारे क्या मस्तिष्क में वो कचरा भरा रहेगा तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? हम उन्नति कर पाएंगे? नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है कि हम हर चीज में कैसे पॉजिटिव थिंकिंग ला सके, उसे पॉजिटिव वे में लेकर चल सके, जो हमारे ग्रोथ का बहुत बड़ा रीजन बनेगा। अगर हमने अपने मस्तिष्क की सफाई नहीं की तो हमारे ग्रोथ रुक जाए। फ्रेंड्स, मैं एक पॉइंट भूल गई, व्यवहारिक बदलाव। व्यवहारिक बदलाव हम लोगों के जीवन में, जब हम लोग सकारात्मक विचार को अपना लेते हैं, प्रतिरोध जो हमारा है उसे छोड़ते हैं, तो हमारे व्यवहार में खुद ही परिवर्तन होने लगता है। वो आपको भी दिखता है और सामने से सबको दिखेगा। आपके विचार बदलते हैं, आपके अंदर बहुत सारी अच्छी भावनाएं आने लगती हैं, हर चीज में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट्स भी मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल क्लियर है।